ओम शांति। आज यहाँ हम सुना रहे हैं, एक परिवार में टोटल 5 मेंबर हैं। मम्मी पापा, 2 भाई, एक छोटी बहन। उस परिवार में क्या होता था, छोटी बहन और जो छोटा भाई पढ़ाई करते थे, लेकिन फैशनेबल थे, पार्टियों में, फैशनों में, पढ़ाई में पैसा उड़ाने वाले थे। और जो बड़ा भाई और पिताजी दोनों मिलकर एक दुकान संभालते थे। लेकिन पिताजी की आदत थी शराब पीने की। रोज ही शाम को शराब पीकर घर लौटते थे और घर में लौटकर उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, ये रोज का दिनचर्या बन गया था। और बड़ा जो भाई था, घर को संभालने की, घर के आवश्यक सामान लाने की ड्यूटी थी, दुकान संभालने की ड्यूटी थी। लेकिन घर के इस माहौल को देखकर उनका विचार अलग हो गया, अर्थात एक घर से अलग होने का विचार हो गया। घर में सामान जो चाहिए वो कम लाते थे और अपना बैंक बैलेंस वो खुद बढ़ाते रहता था। और घर में कोई भी छोटी मोटी बात होती थी, उसका चिड़चिड़ापन नाराज इतना था कि कोई भी छोटी मोटी बात पर कभी भोजन की थाली को उल्टा करके फेंक देता था। घर का माहौल ऐसा था कि अति दुखदायी, कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, रोज का ऐसा वातावरण कि घर में रहने लायक नहीं है। कोई किसी को कुछ ना बोल सकते हैं, कोई किसी का सुनना नहीं चाहते हैं। अति दुखदायी वायुमंडल। तो हुआ, कुछ दिन ऐसे बीतते रहा। अचानक माताजी को, उस घर की माताजी को ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला और उनको ये अमृत वाला का महत्व सुनाई दिया कि अमृत वाला हम भगवान को राजी कर सकते हैं, भगवान से अपना अधिकार ले सकते हैं। तो उन्होंने संकल्प लिया कि हम अपना घर का वायुमंडल को परिवर्तन करेंगे, अमृत वाला का हम प्रयोग करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर में एक छोटा बाबा का कमरा बनाया, उसमें बाबा का फोटो रखा और रोज 2:30 बजे उठ जाते थे। 2:30 बजे उठकर साफ सफाई करके, नहा धोआ करके बाबा के लिए, भगवान के लिए भोग बनाते थे। 5 प्रकार का रोज। उसमें कभी मिठाई भी रोज बनाते थे, कभी हलवा, कभी खीर, सब्जी, पूरी, 5 प्रकार का आइटम बनाकर भगवान को भोग लगाते थे। बाबा को भोग लगाते और बाबा से वो बातें करते थे, बाबा ये घर आपका है, सब कुछ आपका है, ये आपको ही देखभाल करना है। बाबा से ऐसे बातें भी करते थे, भोग लगाते थे। बाकी जो सभी है सिर्फ देखते रहते थे, ये क्या करते हैं। 2:30 बजे उठ जाती है, सब साफ सफाई करके, नहा धोआ करके सबके लिए खाना भी तैयार कर लेते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं और वो भोग सबको खिलाते हैं। और माता जी ने 21 दिन का वो प्रयोग किया। 21 दिन होते होते सभी वो देखते देखते, माता जी की जो ये सारी जो प्रयोग देखते देखते सबका मन में ये संकल्प आने लगा, सबके अपने कर्म से, अपने विचारों से शर्म आने लगे कि माता जी क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। माता जी ने अपने घर को परिवर्तन करने के लिए, घर में सुख शांति लाने के लिए माता जी ये प्रयास कर रहे हैं। सबको ये फीलिंग आने लगा और सभी अपने कर्मों से एक शर्म आने लगे। और 21 दिन होते होते सबका विचार बदल गया। अर्थात तो ऐसा हुआ कि उसका जो पति शराब पीते थे, वो इतना शर्म आ गया कि वो भी दुख में आंसू आने लगा। अर्थात शराब पीकर जो घर में दुखदायी वायुमंडल बना रहे हैं, रोज लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसको खुद को रियलाइज होने लगा कि हम अपने घर को दुखदायी बना रहे हैं। तो सबके घर में सबका परिवर्तन हो गया। फिर सभी घर का, बाबा का, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान भी लिया और घर में गीता पाठशाला भी चला रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर सही में अगर हमने अमृत वाला का प्रयोग करते हैं, भगवान से बातें करते हैं, भगवान से कोई अधिकार मांगते हैं, तो वो जरूर सफल होता है। तो हम सिर्फ प्रयोग करके देखें। ओम शांति।